हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 2। इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक बातें की थी कि एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उनके काफी सारे एग्जाम्पल। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेशन क्या है। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा इकोनॉमी भी डेवलप होता चला जाएगा। नहीं, विदाउट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते, हम अपने आप को डेवलप नेशन नहीं कहला सकते। पार्ट 2 के अंदर क्लास आज हम काफी चीजें पढ़ेंगे और पार्ट 3 कल पढ़ के हम लोग पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म कर देंगे। फिर हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे और हमारा सिलेबस दी एंड। स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। जो हेल्थ है बेसिकली वो क्या है? हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एज अ रिसोर्स फॉर लिविंग फुलफिल लाइफ। देखो, आप सबने एक लाइन जरूर कभी ना कभी सुना पड़ा होगा, हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि अगर आप हेल्दी हो, अगर आप सेहतमंद हो, आप मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो आप सबसे ज्यादा खुश इंसान हो। भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हो तो भी क्लास आप बहुत खुश हो। आपको भगवान का हमेशा मतलब कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने आपको आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं और आपको फिजिकली कोई भी क्लास कमी नहीं दी है। और इस हिसाब से आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्थ का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, हेल्थ इज डिफाइंड विद अ फ्रेज दैट स्टिल यूज्ड टुडे। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर कोई ये है कि मुझे बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, गलत बात है। ये बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं है। जो WHO का कहना है, हेल्दी का मतलब क्या है कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपकी बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आप उसको रिकवर कर सको, उसको ठीक कर सको। दिस इज कॉल्ड हेल्दी। हेल्दी का ये मतलब नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं हेल्दी हूं, नहीं। अगर आप बीमार कभी पड़ते ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत है जरूर बॉडी में। कोई भी इंसान हो वो बीमार पड़ता है। जो डॉक्टर है वो भी बीमार पड़ता है ना। जो डॉक्टर है वो भी तो बीमार पड़ जाता है ना कई बार। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मतलब समझ लो क्लास निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, इसका मतलब नहीं है क्लास के हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या है कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर वो पावर है जो आपको दोबारा ठीक कर देती है। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ। देखो, अब ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि हेल्थ का इंपोर्टेंस क्या है, हेल्थ कितना ज्यादा मायने रखता है। इवन हेल्थ सब कुछ है। अगर मेरी हेल्थ आज सही नहीं होती तो शायद मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर नहीं पढ़ा पा रहा होता। चाहे इंसान के पास कितनी भी सारी, मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, अच्छा घर हो, बहुत सारी चीज़ें हों, बट अगर मेरी तबीयत खराब है और मैं अनहेल्दी हूँ, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद ये सारी चीज़ें मुझे इरिटेट करेंगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है? इट रेफर्स टू नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि बस बीमारी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं मैं तो हेल्दी हूं, नो, बट एबिलिटी टू रिकवर, बाउंस बैक फ्रॉम इट्स इलनेस एंड अदर प्रॉब्लम। यानी अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उससे बाउंस बैक कर जा रहे हो, आप उससे ठीक कर जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्लास हेल्दी। फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसे होगा? जेनेटिक्स, मतलब कई बार ना कि जीन से ही आप, जैसे मान लो आपके फादर मदर को भी कोई ज़्यादा बीमारी होती रहती है कोई चीज़, तो देखना कि बच्चे में भी वो बीमारी पाई जाती है, मेजर केसेस में, नॉट ऑलवेज। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, पॉल्यूशन वगैरह क्या, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको समझ है, लिटरेसी है, तो अपना ख्याल आप रख सकते हो। अ पर्सन एबिलिटी टू वर्क डिपेंड अपॉन लार्जली ऑन हिज, कोई भी इंसान कितना काम करेगा वो डिपेंड करेगा उसकी हेल्थ पे। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अच्छी नहीं है तो घटेगी। गुड हेल्थ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर आज लेबर हेल्दी है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आउटपुट को बढ़ा पाएगा। अगर लेबर अनहेल्दी है, बीमार है, तो शायद आउटपुट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थफुल डाइट, अच्छा अगर हम खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, योगा करें, ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज, डिजीजेस के ध्यान रखें कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, और क्लास अपने हेल्थ को रिकवर करें। जैसे बहुत आजकल क्या है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये ऐसी बीमारियां है जो हर दूसरे आदमी को है। जरूर बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज रहता है, जैसे जैसे एज, अभी तो एज बहुत यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है।
तो इन सबको प्रिवेंट करना, ठीक करना, अगर बीमार पड़ भी गए तो उसको मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, तो ऐसी बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आजकल हर कोई चाहता है कि टाई बेल्ट लगा के एकदम ऑफिस के अंदर बैठ के फुल एसी में बैठ के काम करे, जिसकी वजह से फिजिकल वर्क नहीं हो पाता, मतलब फिजिकली मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता। वो कहता है ना कि गरीब भागता है खाने के लिए, अमीर भागता है पचाने के लिए, तो भागना दोनों को ही पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रहना है तो, ठीक है। अ गुड हेल्थ इंक्रीज द मेंटल एबिलिटी। मैंने कई सारे ऐसे इंटरव्यू देखे, बहुत सारे आईएएस टॉपर जो होते हैं उन सबके इंटरव्यूज देखता हूँ, आईपीएस आईआरएस जो भी होते हैं क्लास, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, एक्टर एक्ट्रेस, वो हर कोई कहते हैं कि देखो हम अच्छा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। योगा जो है, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, या जिमिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें जरूरी हैं और ये आपके मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है। अभी तो आप क्लास 12th में हो, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोगे आप, बहुत कॉम्पिटिशन में जाओगे, सुबह उठ के दिन रात पढ़ना पड़ेगा, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको दिमाग शांत करने के लिए अपनी बॉडी को एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी। तो इसमें लिखा है क्या, गुड हेल्थ इंक्रीज द मेंटल एबिलिटी। अच्छी हेल्थ रहेगी तो दिमाग भी तेज रहेगा, एंड ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज रिस्पॉन्सिबल। आजकल क्या होता है, आपका दिमाग भागता है, आप पढ़ने बैठते हो यहाँ वहाँ भागता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपका दिमाग यहाँ ना भागे। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और नहीं जा रहा है, जिसके आजकल जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत बड़ा इश्यूज हो गया। बताना आप मुझे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ फैसिलिटी आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल। देखो, हेल्थ फैसिलिटी देश के अंदर हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हर किसी तक पहुंचे। आजकल क्या है, अमीर ही हेल्थ फैसिलिटी ले पाता है, जो गरीब है उसको हेल्थ फैसिलिटी मिलती ही नहीं। हेल्थ फैसिलिटी इन द सेंस दवाइयाँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें मिलती नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है क्लास हेल्थ के। ये जो जितने भी नोट्स हैं क्लास, ये आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाके आप उसको देख सकते हो। State of health infrastructure. The government has constitutional obligation to guide and regulate all the health related issue. देखो, अगर देश के अंदर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा है, उसको गाइड करने का काम, उसको ठीक करने का काम सरकार का है। मेडिकल एजुकेशन देने का, जो खाने में आजकल मिलावट आ रहा है, एल्ट्रेशन ऑफ फूड, उसको ठीक करने का, ड्रग एंड पॉइजन, क्लास पॉइजन, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल डेफिशिएंसी एंड लूनेसी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड हॉस्पिटल। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, लूनेसी मतलब किसी की दिमागी अवस्था खराब हो जाती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेस आते हैं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी क्लास पैरामेडिकल स्टाफ है, बेड्स हैं, इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में चाहिए, वो सारी चीज़ें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सबने देखा कोरोना के सेकेंड वेव में कितनी प्रॉब्लम हुई। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा कम पड़ गए थे, बेड्स कम पड़ गए थे, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था, हॉस्पिटल के बाहर ही लोगों की जान चली जा रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, काला बाजारी चल रही थी उस टाइम पे, ये सारी समस्या थी। And well developed pharmaceutical industry, only presence of health infrastructure is not sufficient। मैंने कहा ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल। द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, evolve broad policies and plan through this class Central Council of Health and Family Welfare। it collect the information, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कहाँ कहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे यूटी में हो, चाहे क्लास कहीं भी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में बनाने का जो जिम्मेदारी है वो क्लास सरकार की है। तो सरकार ये ध्यान रखेगी कि किसी भी इंसान को हेल्थ फैसिलिटी ना मिले और उसकी डेथ हो जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, राइट। डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी लेके आए क्लास अनलॉक 20। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड SPA10 यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहले ये ऑफर 31 जनवरी तक था, अब ये 2 फरवरी तक है। जाओ अनअकैडमी के ऐप पे, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो नियर फ्यूचर के लिए, एंट्रेंसेस के लिए, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, वहां पे जाके आपको 20% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके बेनिफिट है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, दोनों में ही आपको 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड SPA10 यूज करोगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी कि जो पूरे के पूरे फीचर्स प्लस के हैं वो, साथ में पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो पर्सनल गाइड करेगा आपको, लाइव डाउट सेशन होंगे, आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट कर पाएंगे, स्टडी प्लानर जो आपके
के स्ट्रेंथनेस वीकनेसेस के हिसाब से आपकी स्टडी की प्लानिंग करेगा। तो जाओ जाके चेक करो, अगर अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। 2 दिन के अंदर अंदर क्लास आपको 20% ऑफ मिलेगा, उसके बाद ये कभी नहीं मिलेगा। अब हम आगे आते हैं क्लास अपने टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने अभी तक देखा कि अच्छा एक्चुअली ना ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बना बना कर भी आंसर लिख सकते हो कि आज़ादी के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया। तो सबसे पहला है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज बढ़ने लगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन अर्बन एंड रूरल एरिया एज वेल। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर दोनों की बात की जाती है। जब क्लास एक लेडी बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। जब क्लास वो लेबर पेन में होती है क्लास, या जो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है, वो केयर उस टाइम पे जो मेडिकेशन लग रहा है, या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो भी उसका ख्याल रखा जा रहा है, और जो छोटा बच्चा, नवजात शिशु, इन्फेंट, ठीक है, उसका जो ख्याल रखा जा रहा है, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है क्लास? जनरल सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ के अंदर, ठीक है। And family welfare services, specialized health care services are provided through hospital in urban area. Number of इन अर्बन एरिया एज वेल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है वो भी बढ़ रहा है, डिस्पेंसरी बढ़ रही है क्लास, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो पहले क्या होते थे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्लास पहले सीजरियन जैसा कोई सिस्टम नहीं था क्लास, और बहुत सारे आईसीयू नहीं थे क्लास, बहुत सारे और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थे पहले, जो अब है, जिसकी वजह से बच्चे की जान बचा ली जाती है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घट रहा है। ये धीरे धीरे क्लास इंडिपेंडेंस के बाद से सर्विसेज बढ़ने लगे हैं, हॉस्पिटल बढ़ने लगे हैं, डिस्पेंसरीज बढ़ने लगे हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर और जो क्लास नर्सेस हैं, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं क्लास, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कम्युनिकेट करने से फैलती है, आप पास जाओगे तो फैलेगी। कोरोना भी देखो जिस तरीके से क्या कोरोना से लोग दूर दूर भागते हैं, अगर किसी को कोरोना है उससे दूर रहो, दूरी बना के रखो। तो ये सारी डिजीजेस पहले से कम हो रही हैं। टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक क्लास मलेरिया, टीवी, ये सारी चीजें कम हो रही है। कोरोना तो अभी आया है, वो बढ़ रहा है, बट ये सारी जो पहले की बीमारियां हैं लाइक जैसे एड्स हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लास कम हो रही है, और सरकार भी स्टेप्स लेती है ताकि इन बीमारियों को क्लास, इन बीमारियों से बचा जा सके, इनके वैक्सीनेशन हो सके, और बाद में लोगों में बहुत ज्यादा फैले ना। पीपीपी प्रोग्राम आप सबको पता है क्लास, 2 बूंद जिंदगी की, छोटे बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो दिया जाता है। तो ये जो पीपीपी प्रोग्राम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, हैज बीन लॉन्च इन इंडिया टू इराडिकेट पोलियो। पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है बेटा, पोलियो, उस पोलियो बीमारी को खत्म करने, जो आपके बेसिकली पैरों को डैमेज करता है। पोलियो गेव ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स टू दिस प्रोग्राम टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन फ्रॉम द डेडली डिजीज। ये डेडली डिजीज है। एंटी पोलियो ड्रॉप दिया जाता है क्लास 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को। आप सबने भी जरूर पोलियो की 2 बूंद जरूर ली होगी। डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट में धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। डेथ रेट कम डाउन फ्रॉम 27.4 टू क्लास 7.23 का, मतलब कि पहले 1000 में 27 लोगों की डेथ होती थी, 2018 में 1000 में से सिर्फ क्लास 7 लोगों की डेथ होने लगी। यानी कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो रही है, तभी तो डेथ्स कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इन्फेंट। ये तो मैं बता दें क्लास, छोटे बच्चे जो हैं, इन्फेंट जो हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो डेथ हो जाती है 1 साल से पहले। एक जो छोटा बच्चा होता है ना क्लास, उसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। विद इन 1 ईयर बहुत रिस्क रहता है क्लास उसके डेथ के, या उसे कोई बहुत सीवियर डिजीज लग जाए इन्वायरमेंट, क्योंकि देखो 9 महीने तक वो वॉर्म में रहता है, माँ के पेट में रहता है। जब वो बाहर आता है, इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में आता है, बाहर के इन्वायरमेंट में, तो सर्वाइव करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, जिसकी वजह से सॉरी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में डाउन आ रहा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रेफरिंग टू द डेथ ऑफ द इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम 146 पर 1000 और इन 1951 टू 33 इन 2018। तो कहीं ना कहीं क्लास इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। ये सारा का सारा चेंज है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या क्या चेंज आ रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। और क्या चेंज आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। भाई सीधी सी बात है कि अगर इंसान बीमार पड़ रहा है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन फ्रॉम 50 टू 68.8 years in 2018. Life expectancy of female is greater than male. It shows this significant improvement in health care in India. कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि
इंडिया में हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू मेल। इट इज़ मेनली ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, स्वच्छता, हाउसिंग एंड एजुकेशन विच लेड टू स्टडी डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है, जबकि मेल का कितना 68। तो फीमेल की थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है ड्यू टू क्लास सैनिटेशन, स्वच्छता वगैरह मेंटेन करना, या जो भी नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं इसके पीछे मेल फीमेल के बीच में। तो ये जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा पाई गई है। तो अल्टीमेटली आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली हेल्थ के ऊपर था, और आई नो आप सब जानते हो, आप रियल लाइफ की एग्जांपल दे सकते हो किस तरह से कोविड में हेल्थ का एक्चुअली पता चलता है कि हमारी कंट्री की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ख़राब है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और आपको पता है बहुत सारे और प्रॉब्लम रहती हैं। आपने वो गब्बर एक मूवी गब्बर सिंह, या जो गब्बर द बॉस, या पता नहीं कौन सी मूवी अक्षय कुमार की, वो आपने जरूर देखा होगा, जहाँ पे वो पाटिल पाटिल हॉस्पिटल रहता है ना शायद, वो जो मर जाता है फिर भी उसका पैसा चार्ज कर लेते हैं आईसीयू में रख के। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, डॉक्टर्स बिना मतलब टेस्ट लिखते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम पार्ट 4 के अंदर स्टडी करेंगे। तो आई होप क्लास यहाँ पे जो अब तक पॉइंट्स मैंने लिखवाए वो आपको क्लियर होंगे। लास्ट हम आज का पॉइंट पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या रोल प्ले करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन रिसेंट टाइम देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज हैज कंसिडरेबली ग्रोन। मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर। देखो मेजर हॉस्पिटल जो है इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं, और 60% डिस्पेंसरी जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट या कंट्रोल नियर 2/5 ऑफ बेड और अवेलेबल इन क्लास हॉस्पिटल। तो 2/5 बेड जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कंट्रोल करता है, उनके अंडर में है। और रिसेंट टाइम देखा गया है प्राइवेट सेक्टर हैज बीन प्लेइंग डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो धीरे धीरे जो हॉस्पिटल है, जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल एजुकेशन देते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या उनके नंबर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस, मैन्युफैक्चर करना, मेडिकल टेक्नोलॉजी, दवाइयों को बेचना, हॉस्पिटल बनाना, इन सब में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोल ज़्यादा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और 2000 मतलब ये एक बिजनेस बन गया है। 2001-2 का डाटा देखा जाए तो मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल, मोर देन 80% देम आर सिंगल ओन। जनरली हॉस्पिटल सिंगल ओन होता है, या फिर क्लास कहीं ना कहीं वो किसी पार्टनरशिप में होता है, या मेजर देखा गया है कि वो सिंगल ओन है। 80% जो है वो सिंगल ओन है, यानी ऑपरेटेड बाय वन। हाउएवर जबकि प्राइवेट एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट लोग दवाइयां बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, उससे कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज ग्रोन इंडिपेंडेंटली विदाउट द मेजर रेगुलेशन। उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। हॉस्पिटल लोग कितना ज़्यादा गलत करते हैं आप सबको क्लास पता ही होगा। सभी डॉक्टर, सभी हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा, बट मेजर हॉस्पिटल आपको 2 रुपए की जो दवाई आती है जेनरिक नेम से 2 रुपए का बेचा जा सकता है, तो उसको क्लास 20 रुपए का बेचते हैं। जहाँ ज़्यादा मार्जिन होता है वो दवाई डॉक्टर लिखता है। जहां टेस्ट नहीं चाहिए वहां पे टेस्ट कराएगा आपसे, जबरदस्ती 4-5 टेस्ट लिख देगा, 3-4 हजार का बिल बना देगा। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा लूटने का सिस्टम, ये सारी चीजें हो रही। तो इन पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देखो इंसान हेल्थ के लिए क्या है कि बचा लो भैया, बस आप बचा लो मेरे घर के सदस्य को, बच्चे को बचा लो किसी भी तरीके से, जो पैसा लगे। कोई घर बार बेच रहा है, कोई उधार ले रहा है, कोई खेत बेच रहा है अपने, किस किस तरीके से। लेकिन डॉक्टर्स कई बार नहीं समझते। सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर। और बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे जो क्वैक होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटा मोटा क्लिनिक खोल के लोगों को दवाई दे रहे हैं और क्लास अपना काम चला रहे हैं। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, एज पुअर पीपल कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस इन प्राइवेट। देखो सुनो, यानी कि जो पुअर पीपल है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही डिपेंड है। भैया प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता, वो बड़ी मुश्किल है। अब प्राइवेट में क्या, गवर्नमेंट में क्या होता है, डॉक्टर ही नहीं आते, डॉक्टर का टाइम हो गया, डॉक्टर नहीं आ रहे, अच्छे से बात नहीं करते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते उनको। मतलब वो प्राइवेट क्लिनिक में बुलाते हैं, जैसे स्कूल वाले होते हैं ना, प्राइवेट ट्यूशंस के लिए बुलाते हैं, बोलते हैं कि स्कूल में नहीं समझाऊंगा, आप मेरे से ट्यूशन पढ़ो तो समझाऊंगा। उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया कि मैं जो है वो आप प्राइवेट क्लिनिक पे आओ या वहाँ जाओ दवाई लेने। इस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल पे जो कंट्रोल है वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो इलाज करा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इलाज नहीं करा पाएंगे और बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। इंडिया में मेजर पीपल जो है वो गरीब है, और ये आपने लाइव एग्जाम्पल आपने देख ही लिया इस कोविड के सेकेंड फेज के अंदर, राइट।
तो ये था हेल्थ पूरा का पूरा। आप आई होप आप इसे पढ़ के आओगे, अच्छे से लर्न करके आओगे। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। अकाउंट इको बीएससी टर्म टू पूरा सिलेबस 0 to end यहाँ पे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लर्न करो अच्छे से, एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां से इस नोट्स को ले लो। आप टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत होने वाली है जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।